हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए आज हमारा यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि देखिए आज इस सेशन में हम लोग विश्व के जितने भी प्रमुख ज्वालामुखी हैं, वोल्केनोज हैं और वे किस देश में अवस्थित हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर में उठा करके देख लीजिए, निश्चित रूप से प्रश्न जो है यहाँ से बने हुए हैं। इसीलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक का नाम दिया हुआ है बिहार दरोगा का। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अगर बनेगा भी, तो अगर इस टॉपिक को आप देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा के लिए हमारे चैनल के माध्यम से लगातार कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये प्रमुख ज्वालामुखी हैं। मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे प्रश्न बनेगा कि सेमेरी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, मायोन ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, कोटोपैक्सी आपको पता भी है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, और 10,000 धुआंों की घाटी जो है यह किस ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा के फेवरेट टॉपिक विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी को इस सेशन में हम कवर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कंट्रीज़ वाइज जो है ज्वालामुखियों का यहाँ पर मैंने नाम दिया हुआ है, ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। और कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी हैं जिनमें हाल ही में उद्गार भी हुआ है, तो करंट अफेयर्स के भी दृष्टिकोण से ये प्रश्न बन सकता है एग्जामिनेशन में। इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखिएगा। छोटा टॉपिक है, बट आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिहार दरोगा एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैंने इंडोनेशिया का नाम लिखा हुआ है। और देखिए, इंडोनेशिया में जितने भी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनका मैंने यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। देखिए, इंडोनेशिया में कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी हैं, तो माउंट सेमेरू है, माउंट मेरापी है, क्राकाटोआ है, सिनाबुंग है और ब्रोमो है। ठीक है ना। अभी कुछ ऐसे ज्वालामुखी इनमें हैं जिनमें हाल ही में उद्गार भी हुआ है। अगर आपसे प्रश्न बनेगा, पूछा जाए कि माउंट सेमेरू कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबुंग कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। ब्रोमो कहाँ पर है, ब्रोमो ज्वालामुखी, तो इंडोनेशिया में है। ऐसे पढ़िए कि आपका एक भी प्रश्न एग्जामिनेशन में न छूटे। इस प्रकार से भी किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए। चलिए, ये आपको याद हो गया। अच्छा, फिलीपींस में देखिए कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, प्रमुख ज्वालामुखी। तो फिलीपींस में बुलसन है, मायोन है, ये मायोन इंपॉर्टेंट है, ताल है और पिनेटुबो है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए बुलसन ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो फिलीपींस में, मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस में, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में और पिनेटुबो ज्वालामुखी ये भी फिलीपींस में ही है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में माउंट पोपा है। हाल ही में उद्गार भी इसमें देखने को मिला है, माउंट पोपा में। ठीक है ना, ये म्यांमार में है। उसके बाद देखिए जापान में क्या है, तो एक फूजी ज्वालामुखी है और एक फ्यूजियामा है। ठीक है ना, फूजी और फ्यूजियामा, इस तरह से आप याद रखेंगे। एसो ज्वालामुखी, ASO, ठीक है ना, ऐसा अंग्रेजी में लिखा मिलेगा। एसो ज्वालामुखी भी जापान में ही है। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सुक्राजिमा। सुक्राजिमा जो है ये भी कहाँ पर है, जापान में है। और उंजेन जो है ये भी जापान में है। प्रश्न पूछा जाएगा फूजी ज्वालामुखी कहाँ पर है, जापान में है। एसो ज्वालामुखी कहाँ पर है, जापान में है। फुजियामा कहाँ पर है, जापान में है। सुक्राजिमा कहाँ पर है, जापान में है। उनजेन कहाँ पर है, तो जापान में है। ये सुक्राजिमा का नाम आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा इटली में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। तो इटली में एक तो एटना हो गया, विसुवियस हो गया और स्ट्राम्बोली हो गया। स्ट्राम्बोली बना लीजिए। ठीक है ना, ये कहाँ पर है, इटली में है। ये पहले से भी आपको पता होगा कि एटना, माउंट एटना इटली में है, विसुवियस जो है इटली में है और स्ट्राम्बोली जो है ये कहाँ पर है, तो इटली में है। चलिए, उसके बाद देखिए हवाई द्वीप USA में कौन सा है, तो किलाऊ, जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलाऊ, ये हवाई द्वीप में है। मैनालोआ भी हवाई द्वीप में ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है,
याद रखिएगा किलाउ हवाई द्वीप में और मैनालोआ ये भी हवाई द्वीप यूएसए में है। चलिए उसके बाद मैक्सिको में कौन सा ज्वालामुखी है, तो कोलिमा ज्वालामुखी है। अगर प्रश्न बनेगा कि कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मैक्सिको में है। चलिए और लास्ट में 3-4 मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर करवाऊंगा, उससे देखिएगा अभी बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वहीं से एक प्रश्न बना हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए पेरू में कौन सा ज्वालामुखी है, तो एल मिस्टी ज्वालामुखी है। एल मिस्टी ज्वालामुखी अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पेरू में है। एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो मात्र 15 दिन और शेष रह गया आपके एग्जामिनेशन में, आप ज़रूर जा करके जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या आप चैनल पर चले जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। इक्वाडोर में देखिए कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये पिछली बार ही शायद पूछा गया था। चिम्बराजो ज्वालामुखी भी इक्वाडोर में ही है, तो ये दोनों याद रखेंगे। चिम्बराजो कहाँ पर है, इक्वाडोर में, और कोटोपैक्सी कहाँ पर है, तो इक्वाडोर में। अच्छा चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर ये ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में अगर दोनों में से कोई एक कंट्री है तो आप उस पर टिक लगाएंगे, अगर दोनों दिया रहेगा तो ऑप्शन में निश्चित रूप से एक से अधिक या ए बी जो भी ऑप्शन में इनका नाम रहेगा वो दिया रहेगा। तो ओजस डेल सलाडो ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। अच्छा अर्जेंटीना में भी एक ज्वालामुखी है, इसका नाम है एकांकागुआ, ठीक है ना। एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका महादेश में है, ध्यान रखेंगे। एकांकागुआ कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना में है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार और रिवीजन करवा दूंगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला है ईरान में। अच्छा ईरान में कौन सा ज्वालामुखी है, तो कोह सुल्तान पूछा जाता है, ईरान में है। और देमबंद भी जो है यह भी ईरान में ही है, ठीक है ना। तंजानिया में किलिमंजारो है, तंजानिया में किलिमंजारो, या अफ्रीका आपको दे देगा कि अफ्रीका में इसमें से कौन सा ज्वालामुखी है, तो याद रखेंगे आप किलिमंजारो, ठीक है ना, जो कि तंजानिया में है। चलिए उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको कराऊंगा। देखिए माउंट एरेबस, या कहीं कहीं आपको इस तरह से माउंट एयरबस भी मिलेगा, एयरबस इस तरह से एयरबस, तो एरेबस या एयरबस जो भी आपको लिखा मिले याद रखेंगे ये अंटार्कटिका में है, ठीक है, अंटार्कटिका में है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है माउंट एरेबस, क्लियर ना। चलिए एक बार और मैं रिपीट करा देता हूँ आपको, एक झलक और देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडोनेशिया से, तो इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू, माउंट मेरापी, क्राकाटोआ, सिनाबोंग और ब्रोमो है इंडोनेशिया में। फिलीपींस में क्या है, तो बुलुसन है, मायोन है, ताल है और पिनेटुबो ज्वालामुखी है। फिलीपींस में बुलुसन, मायोन, ताल और पिनेटुबो, ये मायोन और पिनेटुबो याद रखेंगे, करंट अफेयर्स के भी दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। म्यांमार में माउंट पोपा है, जापान में फूजी, फुजियामा, एसो, सुक्राजिमा और उंजेन है। सुक्राजिमा का नाम और माउंट एसो का नाम आप याद रखिएगा। बाकी फ्यूजियामा आपको पता है, फूजी भी इसी से रिलेट करिएगा, जापान में है। चलिए इटली में माउंट एटेना, विसुवियस, स्ट्राम्बोली, यहाँ स्ट्राम्बोली बना लीजिए, ठीक ना, ऐसे स्ट्राम्बोली। सेशन को फ्रेंड्स लाइक करिएगा और आपका एक लाइक जो है काफ़ी मोटिवेट करता है हमें। हवाई द्वीप में किलाउ है और मैनालोआ है। किलाउ सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप में है, और मैनालोआ ज्वालामुखी भी हवाई द्वीप में ही है। मैक्सिमम में कोलिमा है, मैक्सिको में कोलिमा है, ठीक है ना। पेरू में देखिए, पेरू में एल मिस्टी है, एल मिस्टी पेरू में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुछ नया भी आपको मिला होगा यहाँ सीखने के लिए। चलिए इक्वाडोर में तो आपको पता है कोटोपैक्सी है और चिम्बोराजो है, ये इक्वाडोर में है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ओजस डेल सलाडो है। उसके बाद अर्जेंटीना में एकांकागुआ है। नेक्स्ट देखिएगा ईरान में देवबंद ज्वालामुखी है और कोह सुल्तान है। कोह सुल्तान कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। तंजानिया में किलिमंजारो है, ठीक है ना, किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका महादेश में है। और अंटार्कटिका में जो है यह माउंट एरेबस या माउंट एयरबस, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको करा दूँ। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए स्ट्राम्बोली, यहाँ स्ट्राम बना लीजिए, टाइपिंग में एरर हुआ है, स्ट्राम्बोली। चलिए स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। कहाँ पर, तो सिसिली के उत्तर में
लिपारी द्वीप पर अवस्थित है और इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे कि आसपास का भाग प्रकाशित रहता है और इसी कारण से जो है इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे स्ट्राम्बोली को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इस चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, चलिए, प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय कहते हैं। ठीक है, अग्निवलय कहते हैं। और देखिए अलास्का के कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है। 10,000 धुआंरों की घाटी किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे अलास्का के कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को। ठीक है ना, कहीं कहीं आपसे इस तरह प्रश्न पूछेगा कि 10,000 धुआंरों की घाटी किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो याद रखेंगे कटमई ज्वालामुखी को, कटमई ज्वालामुखी को। ठीक है ना, चले, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जिनको मैंने कवर कराया है फ्रेंड्स। सेशन को लाइक कर दीजिए और इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिहार दरोगा के लिए मैं आपको कवर करवा